नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो प्रयास जहां हम आपके सामने वो खबरें, वो कहानियां लाते हैं जो आपको इस देश पर गर्व करने के और मौके दे सके। युद्ध के इस दौर में दुश्मन देश को तभी हराया जा सकता है जब उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह खत्म किया जाए, जमीन से आने वाले हर खतरे को भापा जाए और उसे खत्म किया जाए। यह काम सिर्फ मिसाइल, ड्रोन या बम गिरा देने भर से नहीं होता, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का भी पास में होना जिसकी पहुंच आसमान से लेकर बंकर तक और दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक हो, यानी हर जगह जिसकी पहुंच हो। और इस मामले में हिंदुस्तान बहुत धनी है बॉस। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 16,000 फीट की ऊंचाई पर हथियारों के साथ उड़ान भरने और लैंडिंग करने वाला अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। आज राष्ट्रगर्व में भारत की इसी ताकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा की 99% गारंटी है बॉस। LCH प्रचंड यह एक नाम भर नहीं है, यह भारत की वो ताकत है जिसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर चीन भी हेलीकॉप्टर के दम पर आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा तो उसे भी हिंदुस्तान इस हेलीकॉप्टर की बदौलत घुटनों पर ला सकता है। LCH प्रचंड में ऐसे ऐसे ऑपरेशन करने की क्षमता है जो दुनिया के कई हेलीकॉप्टर नहीं कर सकते, और इसे हिंदुस्तान की हवाई शक्ति कहा जाता है। हिमालय का राजा कहकर बुलाया जाता है, और भी बहुत नाम है ऐसे जो LCH प्रचंड को दिए गए। आने वाले कुछ सालों में भारत के पास इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की संख्या 150 के पार जाने वाली है। मोदी सरकार ने लड़ाकू विमानों पर फोकस करने के साथ साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर की संख्या भी बढ़ाने का डिसीजन लिया। थल सेना और वायु सेना दोनों ही इस ताकत से लैस होंगे। इनके जरिए राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर कश्मीर के पहाड़ और चीन से लगने वाले पहाड़ी इलाकों को हवाई ताकत के लिहाज से समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए 62,700 करोड़ की डील भी डन हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 66 प्रचंड एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा बनेंगे, जबकि 90 लड़ाकू विमान थल सेना को दिए जाएंगे। यानी कुल 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान की हवाई शक्ति का हिस्सा होंगे। 2027-28 में प्रचंड का पहला बैच डिलीवर होना है, और अगले 5 साल के भीतर पूरा ऑर्डर हैंडओवर करने का टारगेट रखा गया है। एक तरह से कहिए तो हर साल 30 प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाए जाने का प्लान है। इसी प्रचंड हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भी भरी थी। बतौर को पायलट उड़ान भर के द्रौपदी मुर्मू ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, और वो ऐसी राष्ट्रपति बन गई जिन्होंने इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर में पहली बार उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, मगर किसी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सवार होकर ये उन्होंने नया अचीवमेंट हासिल किया। 25 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान के जरिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया, तो पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचा दिया कि इस बॉर्डर का हवाई किला प्रचंड हेलीकॉप्टर ही बनेगा, क्योंकि LCH प्रचंड पर हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए। इसकी रिपोर्ट देखिए। दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथास्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में LCH हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर हिमालयी रेंज में उड़ान भरता है तो हिंदुस्तानियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाता है। इससे छोड़ा गया रॉकेट पहाड़ों में मौजूद दुश्मन के सीक्रेट ठिकानों को चंद मिनटों में उड़ा सकता है। इसकी हर एक उड़ान की स्टडी करता है चीन। जब भी ये बॉर्डर पर दिखता है तो पाकिस्तान पैनी नजर रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी ताकत को समझा, जिसकी अत्याधुनिक क्षमताओं को रक्षा मंत्री ने परखा और जिसमें राष्ट्रपति सवार हुए, वो LCH प्रचंड भविष्य में रूस के Mi-35 को रिप्लेस करेगा और अपाचे के साथ मिलकर वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा।
अपाचे और प्रचंड देश के हर बॉर्डर पर ऐसा पहरा देंगे कि दुश्मन के सपने मटिया में ठोकर रहेंगे। And to be honest, it is a feeling of immense pride, just knowing that this magnificent machine is a result of endless hours of work, toil and sweat from my brothers and sisters from this country, and we have this beautiful attack helicopter which is competing against the contemporary attack helicopters in the world. जिस तरह से दुनिया भर के कई देशों में जंग के मोर्चे खुलने के बाद इस बहस ने जोर पकड़ा है कि अगर मिसाइल और ड्रोन का जखीरा कम पड़ा तो फिर क्या होगा? क्या बचाव के लिए अटैकिंग हेलीकॉप्टर का रोल बढ़ जाएगा? और फिर पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। माना जा रहा है कि इन्हीं का जवाब LCH प्रचंड में छिपा है, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इस वक्त सेना के पास 15 LCH प्रचंड हैं, 10 एयरफोर्स और 5 इंडियन आर्मी के पास। मगर अब इनकी संख्या 10 गुना बढ़ाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंद की फौज के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की कमी न रहे। We had procured initially 10 of them for the Indian Air Force, the light combat helicopters, and they have proven their worth. They are indeed very agile, very capable aircraft, which are capable of carrying out multiple tasks even at high altitudes, and they will definitely enhance the capability of the armed forces and the Air Force in particular. LCH प्रचंड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहाड़ पर मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस को पूरा करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी मकसद के साथ इसे तैयार किया है। सियाचिन, लद्दाख की विषम परिस्थितियों में भी ये बेहद कारगर है। LCH प्रचंड की ताकत क्या है? कौन कौन से हथियार इसे मजबूत बनाते हैं? इसे सेना में कब शामिल किया गया? इसे किन हालातों में बनाया गया? इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि इस अटैकिंग हेलीकॉप्टर का खौफ पड़ोसी देशों में कितना हाई है। भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर को चीन अपने लिए बड़ा खतरा मानता है, इसलिए अनाप शनाप झूठ भी बोल चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में इसे लेकर कई ऐसी बातें कही गई जो चीन के डर पर मुहर लगाती। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर के आगे भारत का यह हेलीकॉप्टर कहीं नहीं ठहरता। इसमें कहा गया कि भारत ने हाई एल्टीट्यूड पर इसके टेस्ट इसलिए किए क्योंकि वो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर श्योर नहीं था। चीन की मीडिया में इसे भारतीय सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा करने वाला बताया गया। चीन ने LCH पर यह भी टिप्पणी की कि भारत ने ड्रोन जैसा हेलीकॉप्टर बना दिया। बिना जाने समझे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह भी झूठ फैला दिया कि इसके ज्यादातर पार्ट्स बाहर से मंगाए गए। साल 2021 में चीन ने अपने Z-10 हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए पाकिस्तान भेजे थे। इनमें मुल्ला मुनीर भी बैठा था। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चीन ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पाकिस्तान में प्रदर्शनी कराई। उस वक्त यही बताया गया कि प्रचंड हेलीकॉप्टर, इसके आगे कुछ नहीं। चीन के अधिकारियों ने इसे हवाई शो के बाद दावा किया कि इसे 100 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर भी मिल गए, मगर यह सब हवाई निकला। पाकिस्तान को चीन का Z-10 हेलीकॉप्टर खास पसंद नहीं आया। मुनीर को जो बताया गया वो निकला नहीं। इसके बाद चीन ने इसमें बदलाव किया और फिर से मुनीर पर प्रेशर बनाया। इस बार चीन ने Z-10 ME-02 वर्जन के तौर पर पाकिस्तान को अपना लड़ाकू हेलीकॉप्टर चेप दिया। पाकिस्तान इस डील के बाद से ही प्रचंड से इसके कंपैरिजन करता है, मगर दोनों का कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को सच्चाई पता है, उसने ये मजबूरी में खरीदा है। खुद चीन एक बार कह चुका है कि भारत ने प्रचंड हेलीकॉप्टर को चीन बॉर्डर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है और कई फीचर उसे अलग बनाते हैं। यानी चीन को इससे डर भी लगता है। वैसे डर होना भी चाहिए, क्योंकि कई फैक्टर ऐसे हैं जो प्रचंड हेलीकॉप्टर को विध्वंसक बनाते हैं। देखिए, इसके जरिए कई काम एक साथ हो सकते हैं, जैसे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी युद्ध के समय अपने सैनिकों की खोज करना, उन्हें बचाना, बॉर्डर एरिया में हाई एल्टीट्यूड पर उड़कर घुसपैठ को रोकना, यह भी इस LCH का काम है। दुश्मन के हवाई डिफेंस को खत्म करने का मादा प्रचंड हेलीकॉप्टर में, ड्रोन्स को मार गिराने की काबिलियत हिंदुस्तान के इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में, अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त करना भी इसका काम है। और सबसे खास बात, यह पहाड़ और रेगिस्तानी इलाकों में जो टैंक मौजूद होते हैं उनको भी तबाह कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ग्लास का होता है और फ्रेम भी कंपोजिट। इसमें मौजूद पायलट खुद को पूरी तरह छुपाकर उड़ान भर सकता है। 5th जनरेशन को टक्कर देने वाली टेक्नोलॉजी भी इसमें मौजूद है, जो इसके अटैक की एक्यूरेसी को बढ़ा देती है। प्रचंड में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं जिससे पायलट को बेहतर जानकारी मिल पाती है।
ऐसे फीचर्स हैं जो दुश्मन के रडार से इसे बचाते हैं। प्रचंड रात के वक्त भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और उस दौरान भी इसकी स्पीड में कमी नहीं आती। एक्यूरेसी का तो कोई जवाब ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले लद्दाख में इसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में उतारकर चीन को संदेश दिया गया कि भाई इसको हल्के में मत ले लेना। जरूरत के हिसाब से एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल करेगी और थल सेना भी इसके जरिए कहर बरपाएगी। ये LCH प्रचंड के 4 हाई पॉइंट्स हैं, यानी ऐसी जगह जहां दुश्मन की मौत का सामान फिट किया जाता है। सबसे आगे टैरेट गन, फिर रॉकेट और फिर आखिर में मिसाइलें लोड होती हैं। This helicopter was specifically designed and developed to deliver in high altitude. So, if you talk about the capabilities, this aircraft can fire air-to-ground and air-to-air weapon, which includes air-to-air missile, rockets, and gun. This is a nose gun, 20 mm cannon, and it can be fired from air-to-ground as well as from air-to-air targets. LCH प्रचंड की नाक यानी अगले हिस्से पर 20 मिलीमीटर की टैरेट गन होती है जो 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। पायलट हेलमेट घुमाकर ही इसके जरिए किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को 70 mm के रॉकेट पॉड्स भी वजनदार बनाते हैं। LCH में ऐसे 4 पॉड होते हैं जिनमें 48 रॉकेट फिट किए जा सकते हैं। इस रॉकेट की बदौलत 1.5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक अटैक मुमकिन है। भविष्य में इसकी रेंज 12 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने का प्लान है। इस अटैक हेलीकॉप्टर का सबसे अहम हिस्सा है मिसाइलों की तैनाती। वायुसेना के लिए तैयार किए गए वर्जन में मिस्ट्रल 2 मिसाइल लगाई जाती है, जबकि थल सेना के लिए हेलिना यानी ध्रुवास्त्र। इस हेलीकॉप्टर में मिस्ट्रल 2 के रूप में 8 मिसाइलें फिट होती हैं, जिनकी रेंज 6.5 किलोमीटर है। इसकी बदौलत हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मार गिराए जा सकते हैं। वहीं हेलिना मिसाइल की संख्या देखें तो इसमें 16 मिसाइल लगाई जाती हैं। ये 7 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकती है। इन मिसाइलों को टैंकों के लिए काल माना जाता है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो इन हथियारों के साथ LCH प्रचंड आसानी से उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है, जबकि चीन के Z-10 का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 4,000 मीटर से भी कम है। चाइना को पता है कि हमारी हिमालय रेंज बीच में आती है और उनको उसको पार ही करना पड़ेगा अगर हमारे पर कोई बड़ा हमला करना चाहते हैं। उस वक्त LCH प्रचंड उनके लिए काल की तरह साबित होगा, चाहे उनके टैंक्स हों या उनके ड्रोन्स हों या कोई भी और खेप आए। इसलिए चाइना हमेशा एक नैरेटिव गढ़ता रहता है कि LCH प्रचंड में ये है वो है। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर में 55% पार्ट्स स्वदेशी हैं। भविष्य में इसे बढ़ाए जाने की योजना है। HAL की कोशिश इसे भारत की हवाई ताकत बनाना है। रक्षा निर्यात में भी एग्जाम्पल सेट करना है। अर्जेंटीना, नाइजीरिया और फिलीपींस ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रचंड को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। प्रचंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी 1 यूनिट की कीमत करीब $45 मिलियन है, जो कि यूरोप और तुर्की के हेलीकॉप्टर की तुलना में काफी कम है। सीमित रक्षा बजट वाले विकासशील देशों को प्रचंड हेलीकॉप्टर बढ़िया विकल्प नजर आता है। आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनने वाले इस हेलीकॉप्टर का निर्माण 2006 में शुरू हुआ और 2022 में सेना में औपचारिक रूप से इसे शामिल कर लिया गया। – 2023 में जब एरो इंडिया का आयोजन हुआ तो 98 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, 98। और इसी एयर शो में LCH प्रचंड, LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इस प्रचंड ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि दुनिया भर का ध्यान इसकी तरफ गया। कई देशों ने इसकी कम कीमत और लाजवाब मारक क्षमता की तारीफ की। हालांकि इसे एक्सपोर्ट कब से किया जा सकेगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, फिर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे चीन बॉर्डर के पास कई बार उड़ाया गया।
फरवरी 2026 में राजस्थान के रेगिस्तान में इसकी ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत